तो बृजमोहन अग्रवाल को इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल इस वक्त पहुंचे हैं दुर्गा कॉलेज में, जहां पर वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त रायपुर से लाइव तस्वीरें, रायपुर के दुर्गा कॉलेज में, जहां से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। आज उसी कॉलेज में लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खुद भी हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ। ये लाइव तस्वीरें हैं रायपुर से। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के प्रत्याशी, इस वक्त वोट डालने के लिए दुर्गा कॉलेज पहुंचे हैं। कांग्रेस से मुकाबला है, सीधा मुकाबला, विकास उपाध्याय से उनका मुकाबला। और रायपुर में इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, दुर्गा कॉलेज में मौजूद हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं। हम लोग भी जाते हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, एआईसीसी से आए हैं, ठीक है, तो कम से कम हम लोग के भी संबंध मीडिया से हैं, वो बने रहने चाहिए कि यहाँ अगर हमारे बॉस आ रहे हैं तो बॉस के कार्यक्रम के लिए हम भी तो जाके बात करें मीडिया हाउस से, हमारे भी संबंध बने रहते हैं, वरना लगता है कि इनकी तो कोई वक्त नहीं है। तो राधिका खेड़ा पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे टीएस सिंहदेव। चलिए, तो यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल वोट कर रहे हैं। वहीं पत्थलगांव में विष्णुदेव साय इस वक्त वोट करेंगे। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमेश, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर दो राजनीति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर वोट डालने आए। मुख्यमंत्री तो पत्थलगांव में पहुंचे यहाँ पर विष्णुदेव साय, और यहाँ रायपुर लोकसभा के जो बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगातार दिग्गज वोट कर रहे हैं और बार बार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और लगातार सुबह 6 बजे से तस्वीरों के साथ हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब तो मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि दोपहर का वक्त है, दोपहर के बाद सेकेंड हाफ में और मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। सुबह के वक्त लोगों ने जमकर वोट डाला है, अब दोपहर का वक्त है, गर्मी ज़्यादा है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम कवायद की गई है, तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में अब तक 29.90% मतदान हो चुका है। मतदान का प्रतिशत अब बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 30.21% वोटिंग हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में अब तक 29.90% मतदान हुआ है। और इनमें आम आदमी समेत, आम मतदाता समेत तमाम दिग्गजों ने अपने वोट लगभग डाल लिए हैं और लोगों से भी अपील की है कि वो घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन दोपहर का वक्त है, थोड़ी यहां पर मंदी आएगी मतदान के प्रतिशत में, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचेंगे। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप देख रहे हैं, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, प्रभात झा, विवेक शेजवलकर, ये सभी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। ये टीएस सिंहदेव को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो सभी दिग्गजों ने लगभग अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, वोट डाला है। और लोग सड़कों पे इधर उधर भटक रहे थे, तभी इनके पास कोई था नहीं। अब तो रिएक्शंस भी आपके सामने। विश्वभूषण हरिचंदन, राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें हैं उन तमाम दिग्गजों की जिन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद लोगों से भी अपील की है। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको बता दें लगातार 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है। एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं
अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पहुँचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के विकास उपाध्याय से उनका मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। और ये दुर्गा कॉलेज है, दुर्गा कॉलेज में मतदान केंद्र में इस वक्त मौजूद है। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और उसके बाद अपनी उंगली की स्याही दिखाई, एक तरीके से लोगों से अपील कि आप भी आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं, अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने। तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भोपाल की तस्वीर, राजस्व मंत्री ने भी अपना वोट डाला है, करण सिंह ने, और प्रभात झा भी वोट डालते नजर आए। बीजेपी नेता, बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक, इन्होंने भी अपना वोट डाला है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं 6 दिग्गजों की। मध्य प्रदेश के 6 दिग्गज जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि ये तमाम दिग्गज ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी पहुंचिए अपने बूथ पर और मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो ये मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं, 6 तस्वीरें हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी दिग्गजों ने मतदान किया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। और इस बीच 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक की तस्वीर, परिवार समेत मतदान करने पहुंचे। और गजेंद्र यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में स्याही लगी तस्वीर आप देख सकते हैं। दिग्गजों ने छत्तीसगढ़ में मतदान किया है। देवेंद्र यादव की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 6 दिग्गजों ने मतदान किया। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। पत्थलगांव में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विष्णुदेव साय यहाँ पर अपने बूथ में पहुंचे और वोट डाला है। तो ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने पत्थलगांव में वोट डाला। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहां पर अपने बूथ में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पत्थलगांव में उनके मतदान केंद्र पर वो पहुंचे और यहां पर वोट डाला। तो ये तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पत्थलगांव में, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे और अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला। तो सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी दिग्गजों ने एक एक करके वोट डाला है और पत्थलगांव में विष्णुदेव साय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सर उंगली दिखा दीजिए, एक बार उंगली दिखाने दो। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। पत्थलगांव से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे और उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों से एक तरीके से अपील करते हुए कि आप भी पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। सिक्योरिटी सर, मैम नहीं आ रही, छूट जा रही है। पत्थलगांव से ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर अपनी धर्मपत्नी और माताजी के साथ पत्थलगांव के मतदान केंद्र में विष्णुदेव साय पहुंचे। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। रमेश, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। जी, मैं आपको बताऊं, अभी सीएम साहब अपने पूरे परिवार के साथ में इस मतदान केंद्र में पहुंचे थे और उन्होंने अपने मतदान का उपयोग कर लिया है। और विष्णुदेव साय जी का कहना था कि रायगढ़ लोकसभा सीट में उनके 4 बार के चुनाव जीतने का सर्वाधिक रिकॉर्ड है और दूसरा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे एक और है कि 2 लाख। ठीक है रमेश, अभी मुख्यमंत्री कुछ कह रहे, सुना देते हैं। कर लो यार, सब जने यार। ठीक है ना। हाँ चलिए। आपने अभी वोट डाला है सर परिवार के साथ आज। यार माइक नीचे कर लो यार, मुंह नहीं आ रहा सर का यार, माइक नीचे करो सब जने आज। माइक नीचे करो ना साहब। हाँ चले, वो बाहर देना, बाहर यार।
हो रहा था वही। चलिए, मीडिया से कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन काफ़ी यहाँ पर देख रहे गहमा गहमी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। तो ये तस्वीर पत्थलगांव में जहां पर विष्णुदेव साय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और अब एक बार फिर दिखाते हैं दिग्गजों को, कौन कौन दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्वालियर से तस्वीरें हैं। प्रभात झा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे ही तमाम दिग्गजों ने वोट डाला है और एक एक कर हमने सबकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई हैं, उनकी अपील भी आप तक पहुंचाई है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स प्रभात झा जी वोट डालने के लिए पहुंचे। सर, क्या कहेंगे, ये वोट कितना महत्वपूर्ण है इस बार का? नहीं, इस बार का वोट इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीति की दिशा इस कदर बदली है कि विश्व में भारत का स्थान बना है, मोदी जी का स्थान बना है। मोदी जी ने पूरे विश्व में अपने नेतृत्व से सबको आकर्षित किया है और विकास की गति बढ़ी है। हर आदमी एहसास करता है कि सरकार मेरी है, मोदी हमारा है। कांग्रेस कहती है संविधान बचाने के लिए वोट करें। आपातकाल किसने लगाया था 1975 में? संविधान की हत्या तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की थी। जेल में भेजा था हम लोगों को। मैं जहां खड़ा हूं वहां भाऊ साहब पोतनीस का घर था, भाऊ साहब पोतनीस जेल में थे। सवाल क्या है कि हत्या जिन्होंने की संविधान की, वो अब संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं प्रभात झा जी हैं और वो वोट डालने के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो वोट है देश के लिए है और उसी को डालने के लिए वो आए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। वोट डाला और फिर लोगों से अपील की है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज ये महापर्व का समापन हो रहा है और ये हमारा गृह ग्राम है। यहाँ पर बूथ में हमारा नाम है। आज हम सपरिवार मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी माताजी, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी बहू और सब लोग अभी मतदान किए हैं। ये 3 महीने पहले आपने यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान मत दिया था और अभी आप मुख्यमंत्री बने, फिर अब प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ पर मतदान हो रहा है। लोकसभा का पर्व चल रहा है, कैसे देखते? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में भी हमने यही मतदान किया था। काहे कि इसी बूथ में हमारा नाम है और आज लोकसभा का मतदान किए हैं और आप लोगों के माध्यम से जो 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, वहाँ के सभी मतदाता भाई बहनों से मेरा विनम्र अपील होगा कि लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोग इसमें भाग लें, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, मतदान केंद्र में विशेष झलक दिख रही है आदिवासी संस्कृति की छत्तीसगढ़ की, विशेष व्यवस्था है सर? नहीं, बगिया में ही नहीं है और भी कई मतदान केंद्रों में है। इस बार विशेष ये सब मतदाताओं के लिए ध्यान रखा गया है और सिर्फ बगिया में ही नहीं हुआ है, प्रदेश के और भी मतदान केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था है। आज 7 तारीख है और 7 लोकसभा सीटों में चुनाव छत्तीसगढ़ का देखा जाए और 7 नवंबर को ही विधानसभा का प्रथम चरण का चुनाव हुआ था। ये 7 का टिकट क्या बताता है? देखिए, यहाँ 11 सीट है छत्तीसगढ़ में लोकसभा का और इस बार दो चरण में चुनाव संपन्न हुआ है 4 लोकसभा का और वहाँ का जो फीडबैक है और हम मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में गए हैं, 75 विधानसभा सीट में गए हैं और 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनका भी यहाँ पर आना हुआ। चुनाव के दौरान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आना हुआ, गृह मंत्री जी का भी आना हुआ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए, योगी आदित्यनाथ जी भी आए और भी बहुत नेता है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण सब लोग गए और सब जगह जनसैलाब उमड़ा और यहाँ के मतदाताओं में मोदी जी के 10 साल के कामों का असर है और छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की गारंटी के बहुत सारे मतलब काम 3 महीने में पूरा किए हैं, उसका भी असर है और महतारियों में
महतारी बंधन योजना का बहुत प्रभाव है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, राम गोपाल यादव जी का एक स्टेटमेंट आया है राम मंदिर पर, कहा है कि मैप सही से नहीं बना, वास्तु के हिसाब से नहीं बना है राम मंदिर। अब राम विरोधी हैं और लोग कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकराया। जनरली कोई भी निमंत्रण को नहीं ठुकराता है, भले उसमें आदमी जाए नहीं जाए, लेकिन निमंत्रण को स्वीकार करता है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो राम चलिए, तो रिएक्शन दे रहे थे यहाँ पर विष्णुदेव साय। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, तमाम दावे उन्होंने एक बार फिर से किया, 11 सीट पे जीत का दावा किया, राम विरोधी बताया कांग्रेस को। फिलहाल मतदान का प्रतिशत भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है थोड़ा कम हुआ है मतदान प्रतिशत पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर बढ़ सकता है। रमेश जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सीएम साहब पहुंचे तो उनके गांव का मतदान केंद्र में मतदाता काफी उत्साहित थे। आज सुबह से यहाँ पर लंबी कतार लगी थी। इसको देख के सीएम साहब को पूरा भरोसा है। उनका कहना था कि हम इस बार 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जीत रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि रायगढ़ लोकसभा सीट में उनके चुनाव में 2 रिकॉर्ड है लोकसभा में। एक तो उनका 4 बार चुनाव जीतने का, दूसरा उनका यहाँ पर जो 2,16,000 मतों से जीतने का था। तो बोल रहे हैं कि इस बार 2,16,000 का उनका ही रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। उनको पूरा भरोसा है कि इस बार जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 2 लाख से बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से जीत के दावे लगातार दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, रमेश, मतदाताओं के बीच किस तरीके का रिएक्शन और व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्या मतदाता संतुष्ट है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से? और फिलहाल क्या लोग अब भी पहुंच रहे हैं दोपहर के वक्त, या फिर दोपहर के बाद ये मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा? निश्चित रूप से अभी देखिए चिलचिलाती धूप है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतदाता अभी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एक मतदान केंद्र है उसके ऊपर में पेड़ों की झाड़ियां लगा के और जो धूप को कहीं ना कहीं धूप से बचाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। यहाँ पर पानी, पेयजल की और दवाओं की तमाम सुविधा है। ये ऐसा एक केवल ये मुख्यमंत्री का ही जो मतदान केंद्र है वहां नहीं, अपितु मैंने और भी रास्ते के मतदान केंद्र देखे हैं, सभी पे इस बार अच्छी व्यवस्था धूप से बचाने की गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार मतदान का प्रतिशत में और बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी इतनी धूप के बाद भी महिलाएं अपने कामकाज करके मतदान केंद्र में पहुंच रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस मतदान केंद्र में अभी भी महिलाओं का आवाजाही लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, और रमेश, उम्मीद कर सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि कवायद यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने कर रखी है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत नहीं था, कम था, अब उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश है। बहुत शुक्रिया रमेश हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार हम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से कवायद यहाँ निर्वाचन आयोग की है, मतदान प्रतिशत को लेकर अभी भी आंकड़ा कम ही है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये प्रतिशत बढ़ेगा। योगिता, जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल राहुल, लगातार लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। सुबह से जो दिग्गज है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, वो अपने मताधिकार का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ आम जनों से, आम लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हरदा से, भिंड, श्योपुर और अंबिकापुर के, साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने आगर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता पहुंचे हैं, और ये कवायद नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कोशिश यही है निर्वाचन आयोग की, जो मतदान प्रतिशत पहले और दूसरे दौर में कम रहा उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश है। बिल्कुल राहुल, सुबह 9 बजे की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। दोपहर को थोड़ा सा कम हो सकता है मतदान का प्रतिशत, लेकिन दोपहर के बाद, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक होने के बाद भी लोग घर से निकलेंगे और वोट करेंगे, क्योंकि सुबह तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुँचे हर मतदान केंद्र पर और वोट डाला है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीर है, दोपहर के पहले की तस्वीर, जहाँ पर हरदा में, भिंड में, श्योपुर में, आगर में और अंबिकापुर में यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुँचे। तो आपको बता दें कि भिंड से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। योगिता, कांग्रेस प्रत्याशी से बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने।
संभाग की सबसे अहम सीटों में शुमार है भिंड दतिया लोकसभा सीट। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया जी, वो यहाँ पर बैठे हुए अपने यहाँ से बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह का फीडबैक, क्योंकि इनको कुछ लग रहा है। सर, क्या फीडबैक आ रहा है? आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ फीडबैक ले रहे हैं? अभी पूरा भिंड और दतिया जो लोकसभा सीट है, जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी ने या उनके नेताओं ने जैसा अपना चेहरा दिखाया है कि वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपना जो असंवैधानिक चेहरा, अलोकतांत्रिक चेहरा और देश को लोकतंत्र नहीं मानना, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली पार्टी को साबित कर दिया, ये पूरे लोकसभा में दिखाई दे रहा है। अभी क्या माहौल दिख रहा है? अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके फेवर में किस तरह का माहौल दिख रहा है? ये जो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की टीम कितना भी असंवैधानिक चेहरा दिखाए, कितना भी अलोकतांत्रिक चुनाव कराए, इसके बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस का पीछा भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस बहुत आगे है और ये कभी जीत ही नहीं सकते। देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी है, भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका बड़ा एलिगेशन ये है कि जो चाहे पुलिस हो या प्रशासन का जो नीचे तबका का अमला है वो वोट नहीं डालने दे रहा है। साथ ही बीजेपी के ऐसे लोग हैं वो भी वोट नहीं डालने दे रहे हैं। लेकिन उनका दावा है कि इन सब से जनता और वोटर्स बेहद नाराज हैं और वो अब बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और यानी कि उनको वोट कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IPC 24 ग्वालियर। तो फूल सिंह बरैया को हमारे दर्शक सुन रहे थे। ये एक तरीके से आरोप उन्होंने लगाया, जिस तरीके से मशीनरी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, कई बार ये होता ही होता है क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। ईवीएम को लेकर भी कई बार विपक्ष ने सवाल उठाए, एक बार फिर से यहाँ पर सवाल उठाया है। और इस बीच मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता केपी कंसाना से मारपीट की गई है। कंसाना की मां और भाई के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस नेता और भाई इस दौरान घायल हो गए हैं। कांग्रेस नेता को पुलिस ने सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं दोनों ही पक्ष, और नायकपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मतदान के बीच ये खबर आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां पर कांग्रेस नेता केपी कंसाना से मारपीट की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कंसाना की मां और भाई के साथ मारपीट की गई और इस दौरान कांग्रेस नेता और उनके भाई घायल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता को पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। सिविल लाइन पहुंचे हुए हैं दोनों पक्ष के लोग। नायकपुरा गांव का ये पूरा मामला है। अक्सर बूथ में जब पहुंचते हैं प्रत्याशी या समर्थक तो ये स्थिति बनती है, और ऐसी कुछ तस्वीर आई है मुरैना से, जहां पर ये मारपीट की घटना सामने है। कांग्रेस के नेता और भाई इस मारपीट में घायल हुए हैं और यहां से पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। ये सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या विवाद रहा, क्या वजह रही? जी, आपको बिल्कुल बता दूं, मुरैना कांग्रेस नेता है केपी कंसाना, उनकी मां और उनके भाई जो है वो गाड़ी से जा रहे थे और इसी दौरान जो केपी कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना है उनके समर्थकों के साथ इनका विवाद हुआ और इसी लेकर के दोनों में विवाद। और उसी के बाद ऐसा आरोप केपी कंसाना के द्वारा लगाया जा रहा है कि उनके साथ जो है मारपीट की गई है और इसी में वे घायल भी हुए हैं। हालांकि दोनों पक्ष जो है वो फिलहाल सिविल थाने पहुंचे हैं। केपी कंसाना जो है वो कांग्रेस के नेता है और इंदल सिंह कंसाना के नाती है। हालांकि कंसाना परिवार में ही पूरे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हर बार मतदान में इस तरह के दोनों पक्षों में विवाद की खबरें जो है सामने आती रही है और एक बार फिर लोकसभा चुनाव में केपी कंसाना और इंदल सिंह कंसाना के बीच जो विवाद है यह सामने आया है। इसमें केपी कंसाना जो है मुरैना के कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उनकी मां और भाई के साथ भी जो है मारपीट की गई है और इसी को लेकर के अब जो दोनों पक्ष है वो सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं और सिविल लाइन थाने पर फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से जो शिकायत है वो यहाँ पर दर्ज कराई जा रही है। फिलहाल जब नायकपुरा गाँव में यह पूरा मामला हुआ था उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी और पुलिस ने कांग्रेस नेता और उनके परिवार को यहाँ से बाहर निकाला और उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए और अतिरिक्त बल भी जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जी अंशुल, किसी पर कोई मामला दर्ज हुआ है कि अब तक कोई इसकी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं सिविल थाने पर अभी दोनों पक्ष जमा है और दोनों पक्षों की तरफ से इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज जो है वो करवाई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है जो दोनों पक्ष है उनकी शिकायत दर्ज करी और उसके बाद ये देखने में आएगा कि इस पूरे मामले में किसके ऊपर जो है मामला यहाँ पर दर्ज किया जाता है। जी
और बहुत शुक्रिया अंशुल इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें मुरैना से जहां पर कांग्रेस नेता और उसके भाई के साथ मारपीट हुई है और दोनों पक्ष इस वक्त थाने पर मौजूद हैं। और इस बीच लगातार विवादों के बीच एक और विवाद बता दें, पेंड्रा से बड़ी खबर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ है। ज्ञानेंद्र उपाध्याय और अशोक शर्मा के बीच विवाद हुआ। बड़ी खबर पेंड्रा से बता रहे हैं। धनौली के मतदान केंद्र में टेंट को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। सेक्टर अधिकारी की समझाइश के बाद यहां मामला शांत हो गया है। तो वही बात कर रहे थे योगिता, क्योंकि लगातार यहां पर समर्थक भी पहुंचते हैं, प्रत्याशी भी पहुंचते हैं और उसके बाद ये स्थिति बनती है पक्ष और विपक्ष में। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पेंड्रा में भी मतदान केंद्र में विवाद हुआ। सेक्टर अधिकारी की समझाइश के बाद हालांकि मामला शांत हुआ है। बिल्कुल राहुल, मुरैना से हमने खबर दिखाई इसके पहले और अब ये खबर एक और विवाद की खबर है। सेक्टर अधिकारी की समझाइश के बाद मामला तो शांत हो चुका है, लेकिन चुनाव के बीच इस तरीके की खबरें आना बेहद चिंताजनक है। और अब राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मतदान केंद्र पर शराब के नशे में पीठासीन अधिकारी पहुंचे हुए थे। नशे में बदसलूकी कर रहे थे। पोलिंग एजेंट और मतदाताओं से अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है। और बेहद संगीन मामला है, क्योंकि चुनाव एक बेहद संगीन विषय है जहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर नशे में यहां पर पीठासीन अधिकारी पहुंचे, जाहिर सी बात है कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। मतदान केंद्र पर शराब के नशे में धुत पीठासीन अधिकारी पहुंचे और उसके बाद पोलिंग एजेंट और मतदाताओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। तो एक और जहां पक्ष विपक्ष में विवाद की स्थिति, वहीं पीठासीन अधिकारी के से विवाद की तस्वीर सामने आई, जहां पर नशे में धुत पीठासीन अधिकारी ने यहां पहुंचे थे और कलेक्टर ने सस्पेंड किया है। बैकुंठपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शेराढाण में 100% मतदान हुआ है। देखिए, हम मतदान के प्रतिशत की बात कर रहे हैं। शेराढाण मतदान केंद्र है जहां पर 143 मतदान केंद्र में जो है मतदान 100% हुआ है। 3 पुरुष 2 महिला समेत कुल 5 वोटर्स ने यहां मतदान किया है। तो 100% मतदान कराने वाला प्रदेश का पहला मतदान केंद्र ये बन गया। सबसे छोटा मतदान केंद्र है। बिल्कुल राहुल, प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है शेराढाण और यहां पर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो बैकुंठपुर से बड़ी खबर, जहां पर मतदान केंद्र में 100% मतदान हुआ। शेराढाण मतदान केंद्र, लेकिन यहां पर भी मतदाता भी काफी कम है, जाहिर सी बात है। ऐसे में मतदान प्रतिशत तो ठीक है, 3 पुरुष 2 महिला और कुल 5 वोटर्स ही हैं यहाँ पर, इसलिए 100% मतदान हुआ है। ये पहला प्रदेश का पहला मतदान केंद्र है। बिल्कुल यही वजह है कि 100% मतदान यहाँ पर हुआ है। तीसरे चरण के मतदान के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी के नेता के बीच झड़प हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी नेता पर धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं ग्वालियर में पुलिस ने बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को रोका। ये देखिए, अलग अलग 2 विवाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो ये 2 तस्वीरें, एक पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जो झड़प हुई और मतदान के बीच ये विवाद हुआ है। वहीं ग्वालियर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आशीष अग्रवाल जो कि बीजेपी के नेता है, पुलिस के रोकने पर यह विवाद हुआ। पुलिस से नोकझोंक हुई और फिर दोनों पक्ष थाने पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो अलग अलग मतदान केंद्रों पर, बूथों पर इस तरीके की तस्वीरें पूरे देश भर में सामने है। पश्चिम बंगाल की और ग्वालियर की तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने है। और आपको बता दें, लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण देने की मांग की है। सभी मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा लालू यादव ने कहा है। ये बड़ा बयान लालू यादव का सामने आया है। बिहार के पूर्व सीएम ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया है और लालू यादव ने, आपको बता दें कि मुस्लिम आरक्षण देने की मांग यहां पर कर दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा।
तो लगातार तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, चौथे चरण की तैयारियों में जहां सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी यहां खत्म नहीं हुई है, लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव का बयान भी आया है, एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने समर्थन किया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने, और आरक्षण देने की मांग यहां पर उन्होंने फिर एक बार की है, यानी कि विशेष वर्ग के वोट को साधने की कोशिश इसे कहा जा सकता है। योगिता, बिल्कुल, चुनाव के बीच लालू यादव का एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है, बड़ी मांग इसे कहा जा सकता है। चलिए, तो लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे, रिएक्शंस भी हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग के दफ्तर में, जहां पर इस वक्त ब्रीफिंग कर रही हैं। मतदाताओं से संदेश यही रहेगा कि घर से निकले और मतदान करें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपना योगदान दें। और मतदान एक बहुत बड़ा अधिकार है, और बल्कि अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और सभी ने इसका निर्वहन करना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में रायपुर शहर के भी मतदाता आगे बढ़ चढ़ कर आकर मतदान करेंगे। तीसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि धार में जनसभा कर रहे थे। और अब सीधे रुख करेंगे दतिया का, जहां पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है दतिया में? बिल्कुल, भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के दतिया जिले की तीनों विधानसभाओं के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जो वोटिंग है उस चौड़ा विधानसभा में अभी हुई है। 35% लगभग वोटिंग वहाँ हुई है। उसके बाद 27% करीब वोटिंग भांडेर में हुई है, 30% करीब वोटिंग दतिया में हुई है। और वोटिंग अभी लगातार चल रही है, सुबह से बिल्कुल रिदम चल रहा है। लगातार मतदाता मतदान केंद्र है, जो बूथ केंद्र है, उन पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कर रहे हैं। आज पहले तो सुबह ठंडक थी, उसके बाद मौसम ने करवट ली और तेज धूप हुई, लेकिन अचानक बादल छा गए और ठंडक मौसम में आ गई। तो फिर मतदाता दोबारा पोलिंग बूथ केंद्र पर पहुंचने लगे। मेरे साथ कुछ यूथ मतदाता, जो युवा मतदाता है, वो मौजूद है और वोट किया है आज। बिल्कुल वोट किया हमने, बहुत अच्छा लगा वोट करके, और सबको वोट डालना भी चाहिए। बिल्कुल सबका अधिकार है, इसको सबको यूज करना चाहिए। इसको वोट किया है आज, पहली बार किया है लोकसभा में, पहली बार लोकसभा में किया है, और अच्छे अच्छे प्रत्याशी को वोट दिया, भाजपा भी वोट दिया। वोट डाला है आज। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लोग और अपना मत अच्छे व्यक्ति को दे। वोट डाल के आए वो भी। और ये पोलिंग बूथ पे आप देख रहे हो लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। और बिल्कुल ये फर्स्ट वोटर है अरुण, और जाहिर सी बात है ये भी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्या इनके वोट का जनादेश होता है, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटते हैं।